जय माता दी। हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है, भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास होता है और माता तुलसी के पूजन का ये महीना होता है। इसी मास में माता तुलसी का विवाह होता है और माता तुलसी को पूजा जाता है। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था, इसका महत्व कितना ज़्यादा है इस महीने में माता तुलसी के पूजन का। तो माता तुलसी के पूजन के साथ जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ जो पिछले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करी थी कि पूजन में वो सुननी चाहिए और कहनी चाहिए, उसी के साथ हम एक और पौराणिक कथा माता तुलसी की लेके आए हैं आपके सामने। आप में से बहुत से लोगों ने शायद ये सुनी भी होगी। तुलसी जी की एक और कथा जो कि पुराणों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार तुलसी जी अपने पूर्व जन्म में कन्या थी जिनका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में जन्मी यह कन्या बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी और जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही हो गया, राक्षस जलंधर से। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में भयंकर युद्ध हो गया। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा कहने लगी, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हो, आप जब तक युद्ध से वापस नहीं आते मैं व्रत लेती हूँ कि तब तक मैं भगवान की पूजा में बैठी रहूंगी और मंदिर से नहीं हिलूंगी। यह संकल्प मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक आप सही सलामत वापस नहीं आ जाते। इस प्रकार जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा जो थी व्रत लेकर पूजा में बैठ गई। उसकी भक्ति के प्रभाव से देवता जलंधर को युद्ध में हरा नहीं पा रहे थे। फिर सभी देवता विष्णु भगवान की शरण में गए। भगवान को उन्होंने विनती करी कि वृंदा आपकी परम भक्त है, आप ही कुछ कीजिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि वृंदा मेरी बहुत परम भक्त है और मैं उसके साथ कोई भी छल नहीं कर सकता। ये उसकी भक्ति का प्रताप है जो जलंधर को आप हरा नहीं पा रहे हो। परंतु फिर भी देवताओं ने बहुत आग्रह किया कि आप कोई ना कोई रास्ता निकालिए, इस समस्या से बाहर निकलेगा, नहीं तो जलंधर बहुत हाहाकार मचा देगा। भगवान श्री हरि ने एक उपाय बताया। उस उपाय के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के महल में चले गए। वृंदा ने जैसे ही देखा श्री हरि विष्णु को जलंधर के रूप में कि मेरे पति युद्ध से वापस आ गए और वह अपनी पूजा से उठ गई। जैसे ही वो पूजा से उठी उसका व्रत टूट गया, क्योंकि जलंधर तो अभी युद्ध में ही लड़ रहा था और उधर देवताओं ने वृंदा के व्रत टूटते ही जलंधर को मार गिराया और जलंधर का सिर जो था वो सीधा उसके महल में आकर वृंदा के सामने गिरा। जब वृंदा ने अपने पति का कटा हुआ सिर अपनी आंखों के सामने देखा तो वह आश्चर्य वाली नजरों से भगवान विष्णु को देखने लगी, जो कि जलंधर का रूप धारण करके वहां पर खड़े थे। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु अपनी भक्तिन की आंखों में ये आश्चर्य देख के अपने असली रूप में आ गए, पर कुछ बोल नहीं पाए। तब वृंदा ने तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे डाला कि आप पत्थर के बन जाओ, और भगवान तभी पत्थर के बन गए। जिन्हें हम शालिग्राम के रूप में पूजते हैं आज, वे भगवान श्री हरि विष्णु का रूप है, जो वृंदा के श्राप के कारण वे पत्थर के बन गए थे। पर भगवान विष्णु के पत्थर के बनते ही देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता वृंदा से आग्रह करने लगे, विनती लेकर आए। उस पर वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, पर अपने पति के सर के साथ ही वह सती हो गई। उनके सती होने के बाद वहां पर जो राख बची, उस राख में से एक पौधा निकला, जिसको भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहने लगे कि इस पत्थर के रूप में भी रहेगा, मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के रूप में तुलसी के साथ पूजा जाएगा। और यह भी कहा कि किसी भी
शुभ कार्य में, मतलब कोई भी अगर शुभ कार्य होगा तो भगवान विष्णु तुलसी के बिना कभी भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। ये भगवान विष्णु ने स्वयं तुलसी को आशीर्वाद दिया था। मान्यता है तभी से तुलसी जी की पूजा होना शुरू हो गया और कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है और साथ ही देव उठनी एकादशी के रूप में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। ये भी तुलसी जी की एक पौराणिक कथाओं में से कथा है। तो इसमें तुलसी जी का विवाह करवाने के लिए और इस महीने में तुलसी जी की पूजा करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और मनोवांछित फल मिलते हैं। तुलसी माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।